अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डॉक्टर करेंगे अपने नेत्रदान, लिस्ट में लिखवाया नाम, समाज के लिए आए आगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी अलग अलग सफलताओं को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहता है। जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की आई डिपार्टमेंट के द्वारा गरीब और असहाय लोगों को मुफ्त में आंखों का इलाज देने का काम किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता से उनके द्वारा नेत्रदान करने की भी अपील की जाती है। 39वें नेत्रदान पखवाड़े में आज विशेष रूप से डॉक्टर को आमंत्रित किया गया था, जिसमें कई डॉक्टरों के द्वारा नेत्रदान करने के लिए आगे जाकर अपना नाम दर्ज कराया है, जिसको लेकर आई डिपार्टमेंट में इस तस्वीर को लेकर गजब का उत्साह है। आपको बता दें, अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो आसपास के 4 जिलों में नेत्रदान का यह पहला स्टेशन है, जहां लोग नेत्रदान कर सकते हैं और जरूरतमंद लोग अपनी आंखों का उजाला पाने के लिए यहां भी लाभ ले सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था सरकार के अधीन रहते हुए की गई है, जहां सरकार के आदेशों का पालन करते हुए आई डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों में जागरूकता करते हुए अंगदान करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होकर अंगदान कर सकें। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि जिस तरह से लोग नेत्रदान करने के लिए गलत सोचते हैं, जबकि एक व्यक्ति के द्वारा दान की गई आंखें 2 लोगों को उजाला दे सकती हैं। यही कारण है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज ने इस अभियान को बढ़ावा दे रहा है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान व अंगदान करने की अपील कर रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक रह सके और नेत्रदान करने के लिए आगे आएं। पूरे मामले को लेकर डॉक्टर जिया के द्वारा बताया गया कि ये प्रोग्राम आज मेडिकल के पैरामेडिक स्टाफ को इन्वॉल्व किया जा रहा है अवेयरनेस के लिए। हॉस्पिटल कॉर्निया रिटेल प्रोग्राम में आई बैंकिंग के सामने बड़ा चैलेंज है। घरों में होने वाली डेथ से जो कॉर्नियल टिश्यू डोनेशन के लिए मिलता है, अक्सर वो क्वालिटी के हिसाब से बहुत सुटेबल नहीं होता, तो इसलिए हॉस्पिटल कार्ड एवं रिटेबल प्रोग्राम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 2 साल पहले शुरू किया गया था और हम उस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए, उसकी कामयाबी के लिए जरूरी समझते हैं। डॉक्टर साकिब बताते हैं, पिछले 3 सालों में जो इम्प्रूवमेंट आई बैंक मेडिकल कॉलेज में हुआ है वो ये, हमारे पास 3 साल पहले केवल 3 ट्रांसप्लांट थे और इस समय 33 ट्रांसप्लांट किए गए हैं 1 साल में और रजिस्ट्रेशन 125 किए गए। आई डोनेशन के प्लेस के लिए तो हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, पहले मुकाबले इम्प्रूव हुए, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है और इस प्रोग्राम की सक्सेस डिपेंडेंट है मेरा मेडिकल स्टाफ के इन्वॉल्वमेंट में और उनकी जानकारी, उनके मोटिवेशन और कमिटमेंट पे, जिसके लिए आज उन्हें बुलाया गया और उन्हें अवेयर किया है। हम चाहेंगे कि समाज में संदेश जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आँखों की रोशनी कितनी अहमियत रखती है। जो हमने दुनिया देख चुकी है, कितनी खूबसूरत है, नज़ारे कुदरत के कितने खूबसूरत हैं। वो लोग जो नहीं देखे हैं, मैं उनकी आँखों की रोशनी बनना चाहती हूँ। तो आपने अपनी आँखें डोनेट कर दी? जी, मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करूंगी और मैं रजिस्ट्रेशन करूंगी कि मेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को वो पूरा करें और यही मेरी विश है। क्या कहेंगे जिस तरह आपने डोनेट किया है, आने और लोगों के लिए कितने मैसेज? हाँ, मैं आई वांट टू बी एन एग्जाम्पल कि हमारे बाद भी हम दुनिया को देख सकते हैं उनसे जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, कुदरत के नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। वो जिन्होंने भी अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, मैं उनकी आँखों की रोशनी पहन के उनको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा पॉइंट है। क्या खासियत है? ये प्रोग्राम आज हॉस्पिटल के पैरामेडिक स्टाफ को इन्वॉल्व किया जा रहा है अवेयरनेस के लिए हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम में। आई बैंक्स के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि घरों में होने वाली डेथ से जो कॉर्नियल टिश्यू डोनेशन के लिए मिलता है, अक्सर वो क्वालिटी के हिसाब से बहुत सूटेबल नहीं होता और हॉस्पिटल में मिलने वाले टिश्यू की क्वालिटी बेहतर होती है, जो कि गैप कम है और मेडिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं और अक्सर एज के हिसाब से भी हॉस्पिटल में होने वाली डेथ्स घर वाली डेथ के मुकाबले यंगर एज में होती हैं, तो टिश्यू जो नेत्रदान के लिए मिल रहा है उसकी क्वालिटी और यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 2 साल पहले शुरू किया गया था और हम उस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए, उसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी समझते हैं कि हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और वो वॉलंटियर करें, आगे बढ़ें। कि इस आज के प्रोग्राम का स्लोगन रखा गया ब्रिजिंग द गैप। एक गैप है इन्फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन के बीच में और जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पाते। पिछले 3 सालों में जो इम्प्रूवमेंट आई बैंक मेडिकल कॉलेज में हुआ है वो ये कि हमारे पास 3 साल पहले केवल 3 ट्रांसप्लांट्स थे और इस समय 33 ट्रांसप्लांट किए गए हैं 1 साल में
और रजिस्ट्रेशंस 125 किए गए हैं आई डोनेशन के प्लेज के लिए। तो हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश है। और इस प्रोग्राम की सक्सेस डिपेंडेंट है पैरामेडिकल स्टाफ के इन्वॉल्वमेंट और उनकी जानकारी और उनके मोटिवेशन और कमिटमेंट पे, जिसके लिए आज उन्हें बुलाया गया और उन्हें अवेयर किया है। और हम चाहेंगे कि समाज में, सर्व समाज में संदेश जाना चाहिए कि नेत्रदान महादान है और नेत्रदान करके समाज से अंधता का निवारण किया जा सकता है। और हर साल 2 सप्ताह के लिए अगस्त के आखिर और सितंबर के शुरू में ये पखवाड़ा मनाया जाता है। इसमें आगे बढ़ करके आई डोनेशन के लिए प्लेज करें और मेडिकल कॉलेज के आई बैंक से संपर्क करें, जिसके रिकॉर्ड्स और नंबर्स जगह जगह प्रचारित और प्रसारित किए जा चुके हैं। आज कितने लोगों ने डोनेशन किया? आज हमारे नर्सिंग स्टाफ से ही 4 लोगों ने प्लेज कर दिया है और उन्होंने ये वायदा किया है कि वो न सिर्फ प्लेज करेंगे बल्कि अपने अगल बगल दाएं बाएं परिवार और समाज में भी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम करेंगे। एक जिनसे अभी आपने बात की सिस्टर आसिया, दूसरी सिस्टर बबीता खड़ी हुई हैं। ये लोग डोनेट कर रहे हैं अपनी आइज और प्लेज कर रहे हैं कि जब इनका समय पूरा होगा, मृत्यु बाद इनके परिवार की जिम्मेदारी होगी कि इनकी आखिरी इच्छा को पूरा करें और आई डोनेशन के काम को आगे बढ़ाएं। किसी भी उम्र की आंखें कामयाब हो सकती हैं और इस्तेमाल की जा सकती हैं। आमतौर पे 70 से पहले, 70 साल से कम उम्र में तो टिश्यू की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। 70 साल से ऊपर की उम्र में कभी कभी अगर आई की सर्जरी वगैरह की जा चुकी है तो क्वालिटी कुछ कम हो जाती है। ऐसे टिश्यूज़ को कई बार रिसीव करने के बाद मरीजों की आंख में ट्रांसप्लांट न करके रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंडेट में शामिल है और आई बैंक ने इसको अलाउ किया है। धन्यवाद, थैंक यू। दिली प्रॉब्लम है। मैं अपने देश के लिए तो कह सकता हूँ कि हमें लगता है कि भाई हमारा जो गुजरा हुआ साथी है, परिवारजन है, तो उसकी ये फीलिंग होती है कि आंखें निकाल दी जाएंगी आई डोनेशन का मतलब है अब पूरी आँख। अब वो नहीं है, अब वो सिर्फ ऊपर का कांच है। जैसे कि आपकी पुरानी घड़ी होती थी तो घड़ी का शीशा, बाकी खोखा तो वही होता है और जो देखने में ऐसा नहीं होता कि जैसे गड्ढा बन जाएगा या कुछ होगा। इंसान वैसे ही लगता है जैसे आँख है उसकी, क्योंकि आँख पूरी वहीं पे होती है, सिर्फ ऊपर का कॉर्नियल बटन निकाला जाता है। दूसरी चीज़ होती है, अक्सर यहाँ पे गलत फहमियाँ हैं, या तो जैसे पुनः जन्म में कि पता नहीं आँख होगी नहीं होगी यार अगले जन्म में, या पता नहीं जन्नत में पहुँचेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, चाहे अल्लाह मियाँ हो, चाहे भगवान हो, चाहे गॉड हो, आई एम श्योर इतनी स्पेयर चीज़ें हैं वहाँ पे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी मजहब में ये बात नहीं लिखी है। इवन इन पाकिस्तान मॉस्क से ये अनाउंस किया गया है कि भाई डोनेशन करें, हम आगे बढ़ें। ये तो इंसानियत की बात है सब। लेकिन और थोड़ा गलत फहमी है, तो ये सब जब गलत फहमी दूर होंगी तो मुझे यकीन है कि ये बढ़ेंगी। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं लोगों को काम में आता है। नहीं तो ब्लड डोनेशन उसको ये नहीं लगता ना कि मुझे कुछ डिफॉर्मिटी नहीं लग रही है उसको कि कुछ जिस्म में बदलाव आएगा या कुछ। और इंतकाल जब होता है, कोई गुजर जाता है, मौत का वक्त समय बहुत इमोशनली अनस्टेबल होता है, वहाँ पे दिक्कत आती है। उसमें डोनेशन करने के लिए लोग किस तरह की अपील करेंगे? लोग तो डोनेट करने के लिए किस तरह आगे बढ़े, किस तरह की अपील करेंगे? हाँ, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक तो अवेयरनेस बनाएं, स्पेशली इन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम। देखिए आमतौर में मरीज जब बीमार होता है या एक्सीडेंट होता है, गुजरता है, इन्हीं जगहों पे गुजरता है। तो ये सबसे बेहतरीन स्पेसेस हैं डोनेशन की, क्योंकि एक तो आप हॉस्पिटल में ही हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री, जैसे डॉक्टर दिया ने बताया यहाँ पे, आपकी पूरी हिस्ट्री भी का भी ज्ञान है, कुछ हमको मालूम नहीं करना कि कोई ऐसी, क्योंकि ये तो खतरा है कि चंद ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो बाज़ दफ़ा कॉर्नियल डोनेशन से भी जा सकती है। लेकिन हॉस्पिटल बेस्ड डेथ होती है किसी की, तो वो तो ऑलरेडी जांचें हो चुकी हैं, उसकी हिस्ट्री पता भी है हमको। आई बैंक भी मेडिकल कॉलेज में, तो हमको कोई दूर भी नहीं भागना रात में, जैसे हमको कहीं दूर जाना है। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम, यानी कि अस्पताल जैसी जगहों पे जहाँ ऑलरेडी मतलब मेरे ख्याल में 4 से 4,500 डेथ्स, एनुअल डेथ्स होती हैं जैसे मेडिकल कॉलेज में, और अक्सर एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं जो यंग होते हैं, जिनकी आई ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बजाय कोई 90 साल का आदमी इंतकाल हो, उसकी भी आंखें हम कभी किसी को मना नहीं करते हैं अगर कोई फैमिली आई डोनेट करना चाहती है। पर ये तो यंगर और हेल्दियर आइज होती हैं, ज़्यादा यूजफुल आइज होती हैं। ठीक। डोनेशन का जो प्रोग्राम था, आज आई डोनेशन का प्रोग्राम था लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि जब किसी पेशेंट की डेथ हो जाए तो उसको इमीडिएटली इन लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, जो इनका एक यूनिट बना हुआ है जो आई डोनेशन प्रोग्राम करता है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करता है, उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें जिससे कि वो अपना रिक्वायर्ड जो भी कॉर्निया लेना है वो ले लें। और ये प्रोग्राम इन्होंने 1 साल पहले भी इसको सेंसिटाइजेशन किया था और उसमें पिछले साल से इस साल में 3 से 33 पेशेंट्स का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो गया है।
क्या मतलब जिस तरीके से पार्ट्स को जो खेलने के डोनेशन करने की बात कही है आपके द्वारा, लोग पीछे से हटते हुए नजर दिखते हैं। तो आप ये चेयरमैन ऑफ्थल्मोलॉजी हैं, इनसे बात करके देख लीजिए, वो बता देंगे आपको, बात कर लीजिए। हाँ।